देखो शो डेट, दिखाइए कि, शो कीजिए, दिखाइए कि द पॉइंट्स 1742 -1 एंड -4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो ये एक वर्ग के वर्टिसेस मतलब शीर्ष हैं। ये क्या है? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ये किसी वर्ग के, किसी स्क्वायर के शीर्ष है। ये हमें शो करना है, दिखाना है। तो देखिएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक वर्टिकल बनाया, ये अपना वर्टिकल बनाया, ये मैंने एक वर्टिकल बनाया है ना। अब ये इसका पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 1 7। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 4 2। फिर पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट -1 -1 एंड -4 -4। ये मैंने एक रफ चित्र बनाया। मैंने ये क्या है, एक ऐसे मैंने एक मॉडल नमूना बनाया। आप चाहें तो फिर भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो फिर कैसे बनाएंगे? फिर बनाने के लिए आपको एक ये लेना पड़ेगा, है ना। फिर ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, आपको 7 तक जाना पड़ेगा। फिर इधर मैक्सिमम कितना है? x इज 4, 1 2 3 4 4 -4 -1 -2 -3 -4 एंड -1 -2 -3 -4, है ना। अब कितना लेना है? एक साथ। तो x का तो 1 और y का 7, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट। देखो ये पॉइंट हो गया। यहाँ x कितना है? कितना? और y कितना है? 7। तो ये पॉइंट बन गया आपका A। फिर 4 2, x के 4, तो ये x के 4 और y के 2, तो ये पॉइंट यहाँ बन गया। फिर ये B हो गया 4 2 1 7 4 2। अब -1 -1, ये -1 और ये -1, तो ये पॉइंट बन गया। फिर -4 -4, ये -4 और ये -4, ये वाला और ये वाला, ये पॉइंट बन गया। तो अब इनको मिला दो। तो भैया ये हमने इसको इससे मिलाया, फिर माइनस देना यार, सवाल में चेक करना ही सही है क्या? -4 है क्या? क्योंकि सर माइनस और माइनस नहीं है। क्यों? तो दूसरे वाले में माइनस नहीं है क्या? हाँ, दूसरे वाले में माइनस नहीं है, पहले यहाँ वाले माइनस नहीं है। हाँ, वही मैं समझ गया था क्योंकि चित्र बन नहीं दिया था। तो -4, ये -4 और +4, तो ये +4, ये 1 2 3 एंड 4, ये 4, बस ये बन गया। देखो आप, ये फिर ये और एक ये इस तरीके से आपका तैयार हो गया ना, तैयार। देखा, कहने का मतलब ये है कि आप इसको ग्राफ पे भी बना सकते हैं। ये देखो, मैंने आपको रियल बना के बताया, मैंने अभी काल्पनिक बनाया था, अब ये रियल है। ये जो बनाया ना मैंने, देखो ये तो एक नमूना था, मॉडल था, मगर ये रियल बना दिया मैंने। रियल कैसे हुआ? क्योंकि भाई मैंने मान रख के बनाया क्या, तो मैंने मान रख के बनाऊंगा तो रियल ही बनेगा। ये आपका रियल हो गया। इसके निर्देशांक क्या हैं? ए के 1 7, ये बी था, बी के क्या है? 4 2, सी के क्या थे? -1 -1, और डी के क्या थे? -4 ये -4 एंड 4। देखो मैं यहाँ पे अटक गया था, क्योंकि मैंने बिंदु गलत ले लिए थे, तो मैं अटक जाता, क्योंकि बन ही नहीं रहा था। तो मैंने क्या, बन क्यों नहीं रहा, मैंने देखा तो मैंने क्या, अपन ने लिखा गलत है।
तो ये देखो ये है ना। अब हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि एक स्क्वायर है, जो स्ट्रक्चर बना है, एक जो चतुर्भुज है ABCD एक स्क्वायर है, ये हमें सिद्ध करना है। और स्क्वायर का जो प्रॉपर्टीज होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू DA। चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है, प्लस विकर्ण भी उसके बराबर होते हैं, है ना। AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD भी मुझे पुट करना है, इक्वल सिद्ध करना है, शो करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है, तब मैं कहूँगा कि हाँ ये एक स्क्वायर है और ये दिए गए बिंदु इसके शीर्ष हैं, इसके वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो अब ये मुझे पूरी गणित करना है, बिल्कुल करेंगे। तो देखिएगा, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालो। पहले तो AB निकालो, AB की लंबाई। तो भैया AB की लंबाई क्या होगी, अंडर रेडिकल x2 माइनस x1। सूत्र क्या कहता है आपका, सूत्र कहता है x2 माइनस x1। तो x2 कितना है यहाँ पे, 4, 4 माइनस x1 इज 1, प्लस y2 माइनस y1 इज 7। तो AB का मान आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू 3 3 9 5 का 25, बोले तो कितना 34। AB का मान आ गया अंडर रेडिकल 34। AB का क्या मान आया, अंडर रेडिकल 34। अब मुझे निकालना है BC। तो भैया BC वही फार्मूला आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x2 कितना है, इसको अपन ने x2 मान लिया, इसको अपन ने x2 मान लिया, है ना। तो -1 माइनस सूत्र में आता है, फिर 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर अंडर रेडिकल -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो BC बराबर अंडर रेडिकल 5 का 25 3 3 9 अंडर रेडिकल 34, अंडर रेडिकल 34। क्या आया भैया, ये आया कि BC का वर्गमूल कितना है, 34। अब BC निकल गया, अब CD निकालो। तो भैया CD बराबर क्या होता है, अंडर रेडिकल, है ना। तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रेडिकल 3 3 9 इज 25 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 34। अब आप देखेंगे कि AB का मान जो आया वो ये, BC का मान ये, और CD का मान देखो आप, 3 मान तो बराबर सेम आ गए, है ना। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD। अब DA निकाल लेते हैं कि DA का वैल्यू कितना आता है। तो देखिएगा DA इज अंडर रेडिकल x2 माइनस x1। तो ये इसको अपन ने x2 मान लिया, चलो। तो ये x2 1 माइनस फार्मूले में आता है, और ये फिर माइनस 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 प्लस का स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा DA इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रेडिकल 5 का 25 3 3 9 अंडर रेडिकल 34। तो भैया दिस इज अंडर रेडिकल आपका कितना आ गया 34। आप चाहो तो यहाँ लिख दो DA इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 34 इकाई लिख दो इनके साथ। यूनिट्स, ये क्या है, यूनिट्स हैं, इकाई हैं, कितनी इकाई। तो हम क्या देखते हैं भाई, हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD AB BC CD DA। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई चारों भुजाएं कैसी हैं, बोले इक्वल हैं।
चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं। अब हमें इसके विकर्णों की लंबाई भी ज्ञात करना है, ए और सी के बीच की दूरी निकालना है, ए सी, है ना। तो ए और सी, तो ए के कोऑर्डिनेट ये कितने हैं भैया आपके, कितना है ए का बताना, तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं चित्र में, यहाँ कितना लिखा हुआ था, यहाँ तो -1 है, हाँ यहाँ कितना है, यहाँ ए 1 से 17 ओके। अब मुझे AC निकालना है, क्या निकालना है मुझे, AC निकालना भैया। तो देखिएगा मैं AC कैसे निकालता हूँ, है ना, देखिए कितना था सर एक AC, कोई बात नहीं, AC कितना, देखो AC कैसे निकलेगा भैया, -1 और -1 प्लस -1 -7, तो ये AC हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। AC बराबर 2 दूनी 4, 8 8 64 है, तो AC बराबर देखो तो अंडर रेडिकल 68 आ रहा है, और AC का मान जितना आया उतना ही BD का मान भी आना चाहिए, BD भी उतना ही होना चाहिए क्योंकि विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। तो BD कितना हो जाएगा, 4 माइनस प्लस, फिर प्लस 2 -4, तो ये हो गया 4 4 8 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो BD बराबर हो जाएगा आपका 4 8 8 64 और 2 दूनी 4, ये भी 68 इकाई। देखो ये भी सेम आया, तो ये लिख देंगे कि AC बराबर BD, देयरफॉर चतुर्भुज ABCD is a square, is a square, यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है, चतुर्भुज ABCD है स्क्वायर, यह एक वर्ग है, ठीक है ना। तो भैया कितना शानदार सवाल मैंने आपको कराया, और परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट